नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल राइजिंग योगा में। आज हम सीखेंगे कि हठ सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं और साथ में आपके लिए एक टिप भी है फ्रेंड्स कि योगा करते समय या फिर वार्म अप करते समय अगर आपके बॉडी में क्रैम्प आ जाता है, मसल्स खिंच जाती है या नसें खिंच जाती हैं तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, आगे मैं आपको यही बताने वाली हूँ। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इन 7 चक्रों को शक्ति का केंद्र माना जाता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे शरीर के 7 चक्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। सूर्य नमस्कार को हमेशा राइट लेग यानी कि दायां पैर से शुरू करना चाहिए और लेफ्ट लेग यानी कि बाएं पैर पे समाप्त करना चाहिए। जब हम इसे दाएं भाग से शुरू करते हैं तो हम अपने सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हैं और जब हम बाएं भाग पे इसे समाप्त करते हैं तो हम चंद्र नाड़ी को एक्टिव करते हैं। ऐसा करने से हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में बनी रहती है। सूर्य नमस्कार को हमेशा खाली पेट करने की कोशिश करें। सूर्य नमस्कार को हमेशा सुबह में करने की कोशिश करें। अगर आपके पास सुबह टाइम ना हो तो आप भोजन करने के 4 से 5 घंटे बाद भी शाम को कर सकते हैं। कोशिश करें कि सूर्य नमस्कार को आप खुले में करें। अगर सूर्य नमस्कार हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, हमारी कैलोरीज को भी बर्न करता है, हमारे इमोशन को भी कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी की ओपनिंग भी करता है। सूर्य नमस्कार हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी, पेनक्रियाज इत्यादि को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारी मांसपेशियों के तनाव जो है वो कम होते हैं और वो पहले से बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारी स्पाइन लचीली होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। सूर्य नमस्कार को हर तरह के लोग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में सबसे ज़रूरी बात ये होती है दोस्तों कि हमें अपने स्पाइन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप आगे की ओर झुक रहे हो तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन नहीं मोड़नी चाहिए। तो आपको कमर से झुकना है, आपको स्पाइन नहीं फोल्ड करना। जो बिगिनर हैं उनको ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से नीचे नहीं टच कर पा रहे हैं ज़मीन को, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उतना ही झुकें जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। नियमित अभ्यास से आप ज़मीन को छू पाएंगे। तो इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। आपको एवरीडे कोशिश करना है, आपको स्किप नहीं करना है। सूर्य नमस्कार करते समय एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको नी में तकलीफ़ रहती है, अगर आपको गर्दन में तकलीफ़ रहती है, अगर आपके बैक में पेन है, तो आप जो भी मैंने वेरिएशन वाले सूर्य नमस्कार बताए हैं आप उन्हें करें। आपको नी में तकलीफ़ रहती है तो आप प्लीज़ नी कैप पहन कर ही सूर्य नमस्कार को करें। नी कैप पहनने से हमारे नी जो है वो पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं और उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। नी कैप आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। जिन्हें भी नी में दर्द रहती है वो प्लीज़ अंजनी आसन के साथ सूर्य नमस्कार को कंप्लीट ना करें। आप अश्व संचालन में सूर्य नमस्कार को कंप्लीट करें। अश्व संचालन करते समय हमारी नी जो है वो ज़मीन को टच नहीं करती, वो ऊपर हवा में होती है। और अंजनी आसन जब हम करते हैं तो हमारे नी जो है वो ज़मीन से लगी होती है। बार बार नी को ऊपर और नीचे करने से तकलीफ़ बढ़ सकती है, इसलिए आप अश्व संचालन में ही सूर्य नमस्कार को कंप्लीट करें। अब हमें ये भी जान लेना चाहिए कि किन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सूर्य नमस्कार को ना करें। अगर आपकी रिसेंटली नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप कोशिश करें कि अपने डॉक्टर की सलाह से करें। अगर आपको पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है तो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही सूर्य नमस्कार को करें। आपको बीपी, स्लिप डिस्क या हार्ट से संबंधित परेशानी है तो भी आप अपनी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही सूर्य नमस्कार को करें। एक स्वस्थ व्यक्ति को सूर्य नमस्कार 9 बार करना चाहिए। 9 बार का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप एक बार में 12 स्टेप्स को कंप्लीट किए और 9 बार अगर आप करते हैं तो आपके 108 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। 108 हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप मैक्सिमम 9 टाइम ही करें। इससे ज़्यादा सूर्य नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप 3 से 4 टाइम ही कर पाएँ, कोई बात नहीं, आप उतना ही करें। आप कितनी बार करते हैं इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप किस तरह से करते हैं। सूर्य नमस्कार को कभी भी बहुत तेज़ी से नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हर एक स्टेप को आप क्लियर करें, प्यार से करें, आराम से करें।
धीरे धीरे सूर्य नमस्कार को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे हमारी सूर्य नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अधिक से अधिक कोशिश करना चाहिए कि हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं हठ सूर्य नमस्कार। सबसे पहले मैट के आगे सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, प्रणाम आसन करेंगे। हमारी एल्बो बाहर की ओर, हाथ की उंगलियां खुली हुई, दोनों हाथों को शोल्डर के सामने करेंगे और सांसों को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। हमारे पैर मुड़ने नहीं चाहिए, पैर के पंजे साथ में रहेंगे। सांसों को छोड़ते हुए हमें अपने कमर से मोड़ना है, हमें स्पाइन नहीं मोड़नी। इस बात का पूरा ध्यान रखें आप। दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ एक लाइन में होनी चाहिए। आप नी से नोज को लगाएं। धीरे से राइट लेग को पीछे ले जाएं, पैर के पंजे जमीन पे रखें। दोनों हाथ और पैर बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पैर हमेशा 90 डिग्री में ही रहेंगे, ना आगे ना पीछे। आपकी दृष्टि सामने की ओर होगी और आपके हाथ की उंगलियां खुली होंगी, इस बात का ध्यान रखें आप। आप चाहें तो अपने उंगलियों पे आ सकते हैं, इससे हमारी थाई में अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। धीरे से अपने दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे और दंडासन स्थिति में आएंगे। हमारे शोल्डर के नीचे हमारे हाथ होने चाहिए, ना आगे ना पीछे। बैक बिल्कुल सीधी और दृष्टि नीचे। धीरे से अपने नी को जमीन पे रखेंगे और एल्बो को बाहर की ओर नहीं मोड़ना है। हमें एल्बो को अंदर की ओर करते हुए अपने चेस्ट को जमीन से लगाना है। आपकी हिप ऊपर रहेगी, आपकी एड़ियाँ ऊपर की ओर रहेंगी। आप चाहें तो यहाँ सर भी लगा सकते हैं। इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। हमारे 8 अंग यहाँ जमीन से लगे हुए हैं। धीरे से अपनी बॉडी को आगे की ओर पुश करेंगे और भुजंगासन में आ जाएंगे। हमारी एल्बो जो है मुड़ी रहेगी, पैर के पंजे हमारे जमीन से लगे रहेंगे। उसके साथ आपको ऊपर की ओर उठना है। धीरे से यहाँ पे उठेंगे और अधोमुख स्वानासन में आएंगे। हमारे पैर के पंजे जमीन से लगे रहेंगे, हथेलियाँ सामने की ओर रहेंगे और दोनों हाथ और सर एक साथ होने चाहिए। हमें सर को अंदर नहीं ले जाना, बिल्कुल एक सीध में रहेंगे। बाजू से लगे हुए हमारे कान। धीरे से जो पैर आप पीछे लेके गए थे वही पैर आपको आगे लाना है और फिर वापस दोनों हाथ और पैर एक सीध में होने चाहिए, दृष्टि सामने की ओर। धीरे से दूसरे पैर को भी आगे लाएंगे और वापस दोनों हाथ और पैर एक सीध में रहेंगे और नी से नोज को लगाने की कोशिश करेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। सबसे पहले अपने थाई पे दोनों हाथ रखें और अपनी बैक को सीधी करें। दोनों हाथ को कान से लगाते हुए बिल्कुल सीधे लाएं और गहरी सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर उठें। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप पीछे जाएं। वापस सांसों को छोड़ते हुए प्रणाम आसन में आ जाएंगे। ऐसा आप दूसरे पैर से भी करें। प्रणाम आसन करेंगे, हाथों की उंगलियां खुली हुई, पैर साथ में, एल्बो बाहर की ओर। दोनों हाथ को सामने खोलेंगे। सांसों को भरते हुए अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे और दृष्टि सामने। जिन्हें भी नेक में दर्द है वो ऐसे ही करें। सांसों को छोड़ते हुए आप नीचे की ओर झुकें। आपको स्पाइन नहीं मोड़नी, आपको कमर से मोड़ना है। जमीन को छूने की कोशिश करें आप। आपको स्टार्टिंग में लगता है आप ज़्यादा नहीं झुक सकते, तो आप जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें। कोशिश करें, नियमित करें। धीरे से एक पैर को आप पीछे की ओर ले जाएं और एल्बो को बिल्कुल मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीध में रहेगी। पैर और दोनों हाथ एक साथ और नी हमारी ऊपर की ओर रहेगी। जिन्हें भी नी में तकलीफ है वो ऐसे ही करें। दृष्टि सामने रखें। दूसरे पैर को भी धीरे से पीछे की ओर ले जाना है। दंडासन में आना है।
यहाँ अपने पेट को अंदर की ओर खींच कर रखें। शोल्डर के बिल्कुल नीचे हाथ होने चाहिए, दृष्टि नीचे, बैक बिल्कुल सीधी। ध्यान रखें इस बात का। धीरे से अब अपने नी को जमीन पे रखें और दोनों हाथ के पंजों के बीच में आपको अपने चेस्ट को रखना है। हिप ऊपर की ओर उठी रहेगी और चिन जमीन से लगे रहेंगे। हमारी एड़ियाँ ऊपर की ओर उठी रहेंगी। एल्बो अंदर की ओर मुड़े होने चाहिए। आप अपना सर भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप भुजंगासन में आ जाएं। एल्बो अंदर की ओर ही रहेगी, हमारे पैर के पंजे जमीन से लगे रहेंगे और आपको ऊपर की ओर देखना है। आप चाहें तो अपने पूरे हाथ को खोलते हुए ऊपर की ओर देखें, लेकिन जिन्हें भी कमर में दर्द है वो ऐसा ना करें। वो एल्बो को मोड़ते हुए भुजंगासन को कंप्लीट करें। धीरे से उठेंगे और अधोमुख स्वानासन में जाएंगे। हमारे पैर के पंजे जमीन से लगे रहेंगे, हाथ सामने खुली रहेगी। अगर आपसे पैर के पंजे जमीन पे नहीं लगते तो आप थोड़ा सा नी को बेंड करते हुए आगे अंदर की ओर जा सकते हैं। धीरे से नी को नीचे रखें। जिन्हें भी नी में तकलीफ है वो ऐसे ही करें। जिस पैर को पीछे लेके गए थे वही पैर हमारा आगे आएगा और दोनों हाथ और पैर एक सीध में होगी। दृष्टि हमारी सामने की ओर होगी। धीरे से हाथों की सहायता से, पैर के पंजों की सहायता से आप दूसरे पैर को भी धीरे से आगे लाएं और दोनों हाथ और पैर एक साथ करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है पैर आपके सीधे नहीं हैं, नहीं रह सकते, तो आप यहाँ पे नी को बेंड कर सकते हैं। हाथों को थाई पे रखें, बैक को पहले सीधी करें। उसके बाद अपने हाथों को सामने लाएं। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। जहाँ भी आपको नीचे झुकना है आप सांसों को छोड़ते हुए नीचे झुकें। जहाँ भी आपको ऊपर उठना है सांसों को भरते हुए उठें। प्रणामासन में प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पद्हस्तासन, अंजनी आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख स्वानासन, अंजनी आसन, पद्हस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। दूसरे पैर से भी आप ऐसे ही करें। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार। जो भी बिगिनर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने बॉडी के साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही करें। सूर्य नमस्कार करने से पहले आप वार्म अप जरूर कर लें। आसनों को शुरू करने से पहले ही सूर्य नमस्कार को करना चाहिए। ऐसा कोई दिन जो आपको लगता है कि बहुत ही बिजी है तो कम से कम उस दिन आप सूर्य नमस्कार को जरूर करें। सूर्य नमस्कार 12 आसनों को मिलाकर बनाया गया है जो कि हमारे सर से लेकर पाँव तक को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते तो कम से कम सूर्य नमस्कार को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ये आपको फिट रखता है। तो अब टिप की बारी फ्रेंड्स। अगर आपको योगा करते समय क्रैम्प आता है, नसें खिंचती हैं या फिर किसी भी तरह से मसल्स में खिंचाव होता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको थोड़ा सा पानी पीना चाहिए और उस एरिया को हल्के हाथ से रब करना चाहिए। उसके बाद आपको शवासन में लेट जाना चाहिए।
कुछ मिनट तक आप ऐसे ही लेटे रहें, उसके बाद ही आप उठ के आसनों को दोबारा कर सकते हैं। अगर आपको क्रैम्प हल्का आया है दोस्तों तो वो कुछ मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर क्रैम्प काफ़ी तेज़ी से आया है तो आप कोशिश करें कि 2 से 3 दिन आप ऐसे किसी भी वार्म अप या आसन को ना करें जो उस एरिया को इफेक्ट करता हो। बाकी आप किसी भी तरह के वार्म अप और आसन को कर सकते हैं। ये सावधानियां हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वजन कम करने के लिए सूर्य नमस्कार को कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हर एक स्टेप में 5 काउंट का होल्ड जरूर रखें। ऐसा करने से आपका वजन काफ़ी तेज़ी से कम होता है। अगर आप इसे जांचना चाहते हैं तो आप सूर्य नमस्कार करने से पहले आप अपना वजन कर लें, उसके बाद आप होल्ड करते हुए सूर्य नमस्कार को करें, इसके बाद आप फिर अपना वजन करें। आपका 0.1 या 0.2 जरूर कम होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए आसन के साथ, एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।